जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज सर्वोदय विद्यालय यानी कि राजकीय आश्रम पद्धति का पेपर है और ऐसे काफ़ी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि किस तरह के प्रश्न आएंगे, तो इसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। जो बच्चे अभी देखिए आपकी मेरे ख्याल से 11 बजे से परीक्षा है, तो आप इसको देख लीजिएगा। और भी प्रश्न पत्र मैंने बताए और वैसे ही प्रश्न आएंगे। और बच्चों देखिए, अगर कोई भी पेपर अगर आपको मिलता है, ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए, लेकिन इस व्हाट्सएप केवल आप प्रश्न पत्र भेजिएगा। कुछ भी पूछना हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। 8765470705 पर बच्चों आप लगातार जुड़े रहें, क्योंकि जैसा आप जानते हैं मैं सरकारी अध्यापक हूं। जितनी भी योजनाएं फ्री वाली आती हैं, अच्छी वाली आती हैं, मैं सब बताता हूं और काफ़ी बच्चों के सिलेक्शंस हो रहे हैं। कई वीडियोस बने हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए सवाल जो है बच्चों मिक्स आएंगे। अभी मैं स्टार्ट करने के पहले प्रश्नों को बता दूं। इसमें आपका गणित मैथ्स का आएगा, चाहे आप 6 के लिए जा रहे हो, 7 के लिए जा रहे हो, 8 के लिए जा रहे हो, 9 के लिए जा रहे हो। जितना मैंने जो 8-9 के लिए है, जो NMMS के वीडियोस मैंने बताए वो महत्वपूर्ण है। ऐसे जो 6, 7, 8, 9 तक के लिए जो गणित के नवोदय के वीडियोस हैं, जिसमें मैंने गणित को पढ़ाया हुआ है, तो वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है बच्चों, ठीक है। साथ ही साथ हिंदी ग्रामर मैंने बताया, तो ग्रामर की एक अलग प्लेलिस्ट है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो ये सभी एग्जाम्स एक ही जैसे होते हैं, ये मत सोचिएगा कि अलग अलग हैं। और बहुत कठिन प्रश्न नहीं आने हैं, सिंपल आने हैं। दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा कि आप परीक्षा देने जा रहे हैं, तो इसमें बच्चों फर्स्ट मेरिट निकलेगी पहले, ठीक है। देखिए कई बार क्या होता है, मैं हमेशा कहता हूँ जिस भी स्कूल में आपको एडमिशन लेना हो उसको आप ज़रूर देखें। क्योंकि होता है क्या बच्चों, अभी वीडियो बोल रहा हूँ, कई बच्चे 2 सेकंड छोड़ दिए होंगे वीडियो, तो उनको कई जानकारियाँ नहीं मिल पाती। मैं ऐसे तो प्लान करके नहीं करूँगा कि ये बोलना है वो बोलना है, ठीक है। तो पूरा वीडियो अवश्य देखा कीजिए। कई बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, जैसे मेरे स्कूल के बच्चे हैं, कुछ बच्चों का फर्स्ट राउंड में हो गया, कुछ बच्चों का थर्ड राउंड में हुआ। तो आपको वेट करना है, सेकंड लिस्ट निकलेगी, थर्ड लिस्ट निकलेगी। जैसा आप ये बेटा ऐसा नहीं है कि केवल ये राजकीय आश्रम पद्धति के साथ होता है। नवोदय विद्यालय में भी आप जानते हैं फर्स्ट लिस्ट निकलती है, इसके बाद सेकंड वेटिंग लिस्ट भी निकलती है। लेकिन नवोदय विद्यालय को कोई छोड़ता नहीं, क्योंकि नवोदय विद्यालय का काफ़ी ज़्यादा नाम है, ठीक है। लेकिन देखिए विद्यालय टू विद्यालय, जिला से जिला डिपेंड करता है कि राजकीय आश्रम पद्धति कैसा है, ये आपको खुद पता लगाना होगा। इसकी मतलब मुझे बनारस की जानकारी है, वाराणसी की बाकी जनपदों की बच्चों नहीं है। ये कि सरकार इन विद्यालयों पे काफ़ी ध्यान दी हुई है, काफ़ी कुछ अच्छे हुए हैं, काफ़ी टीचर्स नए आ गए हैं और काफ़ी अच्छी पढ़ाई हो रही है, जहाँ तक मैंने सुना है। लेकिन आप इसको खुद से पता करके तब आप कीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा लक्षण संयुक्त परिवार का नहीं है, ठीक है। तो इसमें संयुक्त परिवार में तो भाई ढेर सारे लोग रहते हैं, तो उसमें कम लोग वाला नहीं होगा, अधिक लोग रहते हैं, सभी लोग एक ही घर में रहते हैं, तो इसको आपको जानना होगा। तो सिंपल कुछ प्रश्न जो कि आपको किताबों में दिए गए उसी से आने हैं। किस उपकरण का प्रयोग बढ़ई नहीं करता है, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो चाक का नहीं करता है। कचरा प्रबंधन 3R का संबंध है, तो इन सभी से है रिड्यूस, रिफ्यूज और रीयूज, ठीक है। इसके बाद है निम्न में से क्या पौधों से प्राप्त नहीं होता है, तो पौधों से हमें क्या प्राप्त नहीं होता है, यहाँ पर तो विटामिन डी नहीं होता है, क्योंकि विटामिन डी धूप से बनता है हमारे शरीर में, जब हम धूप लेते हैं तब बनता है, बाकी चीज़ मिलती हैं। गेहूं की बुआई किस माह में की जाती है, तो आसान प्रश्न है ये बच्चों, अक्टूबर नवंबर में देखिए की गई, अब गेहूं पक गया है। मछली पालन को कहते हैं, तो मछली पालन को बच्चों एपीकल्चर कहते हैं। तो देखिए काफ़ी वीडियोस मैंने बताए हुए हैं, उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल मैं बीच बीच में बताते चलूँ, क्योंकि फिर ये वीडियो उस तरह का हो जाएगा। देखिए थोड़ा मैं बड़ा कर लूँ और चीज़ों को यहाँ समझा दूँ। जैसे मान लीजिए आपका दशमलव का जोड़ आ गया, दशमलव का जोड़ आ गया, ठीक है। अब कई बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं कि कैसे जोड़ना है, सिंपल सवाल, ठीक है। इसमें करना क्या होता है बच्चों, कोई भी संख्या, मान लीजिए 2 है ना, तो 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये याद रखिएगा, चाहे मैं जितना जीरो दे दूँ, ठीक है। अब यहाँ नियम क्या है, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव, ठीक है। तो पहला वाला मैं लिख लूँ 2.56, दूसरा वाला दशमलव के नीचे दशमलव लगाऊँ, जीरो इधर है, जीरो डाल दिया, फिर 2 6 डाल दिया। फिर 2 में तो दशमलव है नहीं, लेकिन 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो 2 को आप इधर लिखेंगे, फिर 0 0 चाहे जितना जीरो दे दीजिए, कोई फर्क नहीं, बस जोड़ लीजिए। बस दशमलव के नीचे दशमलव, अगर हासिल कोई आती तो हासिल इधर को बगल को चला जाएगा, तो ये 12 हो गया, ये 7, ये 8 हो गया। अगर कोई हासिल भी आती तो बगल में चला जाता, 4 हो गया,
ठीक है। तो इस तरह से देखिए आसानी से आपको हल करना है। भिन्न वाला भी मैंने बताया वो तो आप बस नवोदय के वीडियो देखिएगा, सिंपल आएंगे क्वेश्चन, बहुत कठिन बच्चों नहीं आए हैं। निम्न में से कौन भूमि को उपजाऊ करने में मदद करता है? तो 7वें का सही आंसर है बच्चों केचुआ। ठीक है, वो किसानों का दोस्त होता है, आपको पता ये भी आता है किसान का दोस्त कौन है। निम्न में से कौन सा तना नहीं है? तो तना और जड़ ये आते हैं सवाल, ये वीडियोस मैंने बताए हुए हैं। तो इसमें बच्चों मूली नहीं है, बाकी ये क्या है? तना है। ठीक है, काट के हम लगाते हैं तो वापस से पेड़ उग आता है, इसमें से पौधा उगाता है। किस पौधे को रसोई घर कहते हैं? भाई पेड़ का खाना कौन बनाता है? पेड़ का खाना तो उसकी पत्तियां बनाती हैं, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसके जरिए बनाती हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस बच्चों आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। भाप का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? तो बच्चों संघनन कहलाता है। वाष्पन क्या है? ठीक उसका उल्टा है, पानी से भाप को बनना। तो सिंपल है, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बच्चों ये है शहनाई, ये वाराणसी के हैं बिस्मिल्लाह खान, जैसा आप जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो बच्चों वाराणसी में ही है। भावर तराई के मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भावर है, खादर है, कई तरह की मिट्टियाँ होती हैं। तो इसमें बच्चों आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका बच्चों ये है आपका लखीमपुर खीरी में। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित? देखिए नदी वाले प्रश्न आते हैं तो ये गोमती है। वाराणसी गंगा के किनारे है। ठीक है, सरयू बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने शिष्यों को कहाँ शिक्षा दी? तो ये बच्चों काफ़ी बार प्रश्न आता है, ये सारनाथ, और सारनाथ ये वाराणसी में ही है। ठीक है, बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सिकरी में है। प्रसिद्ध कुंभ मेला निम्न किस स्थान पर नहीं लगता? देखिए अभी महाकुंभ लगा था प्रयागराज में, आप सभी जानते हैं। तो झांसी में नहीं लगता, बाकी हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक यहाँ पर बच्चों लगता है। जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाने का कार्य कौन करता है? तो ये बच्चों इसका एक मिनट मैं उसको ऊपर कर लूँ, फिर हम लोग देखते हैं सवाल। तो यहाँ पर आपका है, ये है आपका जिलाधिकारी करते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। कानून बनाने का कौन कार्य करता है? तो कानून जो है हमारे देश में जो कानून है वो व्यवस्थापिका बनाती है। ठीक है, संसद में बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अगर आज प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। हमारे प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में है? तो अब प्रयागराज हो गया है, तो इसको याद रखिएगा, प्रयागराज के नाम से आएगा उत्तर प्रदेश का। मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष है। तो ये सब कुछ कॉमन क्वेश्चन है, जीके आधारित भी क्वेश्चन बच्चों आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपके सामने क्वेश्चन है, निम्न में से शरीर के रोगों से प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर बच्चों विटामिन। जो खेती का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? सिंपल प्रश्न है, उसको किसान भी कहते हैं, कृषक भी कहते हैं, खेतीहर भी कहते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। सभी ऑप्शंस को देख के ही आपको चिन्ह बच्चों लगाना है। दिल की धड़कन सुनने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र कौन सा है? तो रक्तचाप मीटर है। निम्न से चप्पल जूते की मरम्मत करने वाले क्या कहते हैं? तो बच्चों मोची कहते हैं। मरुस्थलीय पौधे की पत्तियां कैसी होती हैं? वो होती हैं बच्चों कटीली या नुकीले। उसके पीछे कारण क्या है? ताकि अगर पत्तियां ऐसे फैली रहेंगी और ये नुकीली हैं तो धूप किस पे ज़्यादा लगेगी, इस पे या इस पे? भाई इस वाले पत्ती पे ज़्यादा लगी, क्योंकि ये ज़्यादा खुला हुआ भाग है, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसका क्षेत्रफल थोड़ा सा है। ठीक है, तो नुकीली बस ऐसे ही निकली हुई है। ठीक है, तो इसलिए करते हैं कि खाना भी बनाते रहे पेड़, और पानी जो है वाष्प बन के बाहर ना उड़े, पेड़ के जिंदा रहने के लिए जरूरी हो। तो चीज़ें अगर आप विज्ञान से रिलेट करके देखेंगे बच्चों तो काफ़ी आसान हो जाता है। ऐसे काफ़ी प्रश्न है बच्चों, आप वीडियोस नवोदय के एनएमएस के जाके देखिए, वैसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, पेपर जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।